Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल सुपर इम्पोजिशन की और ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद में इसका एक और पार्ट आएगा जहाँ पर इसकी बाकी बची हुई चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसमें से आपका एक टाइप होता है फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन। तो इतना आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो बचे हुए टाइप्स हैं और इसकी जो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ों को हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेशियल सुपर इम्पोजिशन क्या है, फेशियल सुपर इम्पोजिशन, जैसे कि मैंने आपको फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में ही बताया था कि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। इसमें से पहला होता है आपका 2 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है आपका 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये बेसिकली फेशियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बट हाँ, जो फेशियल सुपर इम्पोजिशन है ये आपका कहीं ना कहीं फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में ही आ जाता है। ठीक है, तो फेशियल सुपर इम्पोजिशन एक टेक्निक है जो आपके फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में ही आती है। इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें कि फोरेंसिक फेशियल सुपर इम्पोजिशन जो है वो क्या है। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना, ओवरले करना, और ओवरले करके चेक करना कि दोनों जो आपका फ्रंट साइड में है और जो उसके पीछे आपने लगा रखा है वो दोनों में प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये टेक्निक को हम ओवरलैपिंग टेक्निक भी बहुत ही सिंपल टर्म में समझ सकते हैं। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ कि फेशियल सुपर इम्पोजिशन को बहुत सिंपल टर्म्स में हम ओवरलैपिंग टेक्निक भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें बेसिकली ये एक तरह का टेक्निक है बाय विच अ पर्टिकुलर स्कल रिकवर्ड कैन बी मैच्ड विद द फोटोग्राफ। सो यहाँ पर जब आपको कहीं भी क्राइम सीन पर स्कल मिलता है तो उसको कंपेयर करने के लिए, उसको मैच जब हम करते हैं किसी फोटोग्राफ से करते हैं, तो किस तरह से उनका कंपैरिजन करना होता है, उनको मैच करना होता है, यही काम आपका फेशियल सुपर इम्पोजिशन में होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये जो रहता है एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से। इस मेथड के लिए जनरली जो फोटोग्राफ्स हम यूज़ करते हैं वो रीसेंट फोटोग्राफ्स यूज़ करी जाती हैं। रीसेंट फोटोग्राफ्स अगर हैं आपके पास तो वो बेटर ऑप्शन रहता है। उसके अलावा जो फोटोग्राफ्स आप लेंगे तो उसका लेटरल व्यू यानी कि लेटरल साइड और फ्रंटल साइड, फ्रंटल व्यू, दोनों ही साइड की फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होती हैं सुपर इम्पोजिशन करने के लिए। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए 2 तरह के नेगेटिव को बनाया जाता है। नेगेटिव मतलब 2 चीज़ की एक कॉपीज़। ठीक है, नेगेटिव्स। तो पहला तो होता है आपका जो आपको स्कल रिकवर हुआ है क्राइम सीन से, उसका नेगेटिव आपको बनाना होगा। दूसरा होता है इंडिविजुअल, जिसका आपको फोटोग्राफ से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों का आपको निगेटिव बनाना होता है। उसके बाद में फिर आपको चेक करना होता है। अब चेक कैसे करना है, इसमें प्रॉपर कई बार क्या रहता है कि स्कल का साइज़ छोटा है, फोटोग्राफ आपकी बड़ी है, या फोटोग्राफ छोटी है, स्कल आपका बड़ा है, तो उसको एक प्रॉपर साइज़ में लाने के लिए इसमें मैग्नीफिकेशन करना पड़ता है। अब अप्रोप्रिएट मैग्नीफिकेशन जो आप करेंगे उसके लिए मैक्सिमम अलाइनमेंट एंड जो आपके इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होती है, ये दोनों का ही आपको मैच करना चाहिए, जो आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट है। उसके अलावा इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, प्यूपिलरी डिस्टेंस मतलब कि जो आपकी प्यूपिल्स होती हैं आइज़ की, उनके बीच की जो प्रॉपर डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्टेंस है उसके बेस पर आपको यहाँ पर मैग्नीफिकेशन यानी कि फोटोग्राफ्स का इन्लार्जमेंट करना होता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी एक फैक्ट है कि जो इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होती है किसी भी पर्सन की, वो कभी भी चेंज नहीं होती है रिगार्डलेस ऑफ हिज एज। मतलब कि उसकी जो एज बढ़ती जाती है फिर भी जो इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होती है वो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल की चेंज नहीं होती है। तो वो उसका एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर इसके टाइप्स देख लेते हैं। सो बेसिकली जो फेशियल सुपर इम्पोजिशन होता है, इसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है आपका फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन, दूसरा है आपका कंप्यूटर असिस्टेड सुपर इम्पोजिशन, तीसरा है आपका वीडियो सुपर इम्पोजिशन। तो ये तीनों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे
फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन की। बाकी दोनों को हम अपने सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन की। तो ये होता क्या है, उससे पहले आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन यानी कि यहाँ पर हम फोटोग्राफ्स को कंपेयर करेंगे, फोटोग्राफ्स का सुपर इम्पोजिशन करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला आता है आपका 2D इमेजिंग, दूसरा होता है 3D स्कल मॉडल्स फ्रॉम लिमिटेड डेटा, और तीसरा होता है आपका 3D स्कल मॉडल्स फ्रॉम क्लिनिकल इमेजिंग। अभी 2D 3D क्या है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब 2 डायमेंशनल इमेजिंग आप कब करते हैं, जब आपके पास किसी भी स्कल का एक्सरे अवेलेबल होता है, तो उस कंडीशन में 2 डायमेंशनल इमेजिंग करी जाती है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर हम बात करें 3 डायमेंशनल स्कल मॉडल्स फ्रॉम लिमिटेड डेटा, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा का, 2 डायमेंशनल इमेजिंग वाला जो डेटा होता है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल मॉडल का आपकी इमेजिंग करी जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, यहाँ पर अवेलेबल होंगी रेडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स एंड क्रेनियोमेट्रिक डेटा। क्रेनियोमेट्रिक यानी कि जो आपका क्रेनियम होता है, जो आपका स्कल होता है, उसका डेटा, उसकी मेजरमेंट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये सेकेंड वाला यानी कि 3 डायमेंशनल स्कल मॉडल्स फ्रॉम लिमिटेड डेटा वाला आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका 3D स्कल मॉडल्स फ्रॉम क्लिनिकल इमेजिंग। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी तो 3 डायमेंशन वाली हो रही है, बट यहाँ पर जो आप इस इमेजिंग करेंगे वो आपकी क्लिनिकल इमेजिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो स्कैनिंग करी जाती है वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन जो डेटा कैप्चर हम करेंगे उसको क्रिएट करने के लिए हम एक्सरे या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरे कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं और सरफेस स्कैनिंग करते हैं। उसके अलावा स्टीरियोलिथोग्राफी, ये आपके 3 प्रोसीजर होते हैं जिसके बेस पर अगर स्कल के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल इमेजिंग वाला। ठीक है, तो फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन को हम ये 3 तरह से क्लासीफाई किया है। पहला 2D इमेजिंग, दूसरा 3D इमेजिंग ही है, बट जब इंफॉर्मेशन आपके पास कम अवेलेबल होती है, और तीसरा जो है आपका वो 3D वाला ही है, लेकिन यहाँ पर क्लिनिकल इमेजिंग के बेस पर हम डेटा को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब ये 2D और 3D क्यों है, क्योंकि 2D में सिर्फ आप 2 डायमेंशन पर कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं। 3D में आपका 3 डायमेंशंस, तीनों की तीनों डायमेंशंस XYZ तीनों एक्सेस आपको नजर आती हैं, और ये जो काम रहता है 3 डायमेंशन वाला ये जनरली कंप्यूटर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं और समझ लेते हैं फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन को, बट उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है। अब बेसिकली जब सुपर इम्पोजिशन करते हैं तो करते क्या है, ये आपके पास आपने एक स्कल था, उस स्कल का आपने निकाल लिया एक्सरे। उसके अलावा ये दूसरी आपके पास है फोटोग्राफ, दूसरी आपके पास है ओरिजिनल फोटोग्राफ। अब यहाँ पर होता क्या है, जिसका आपने एक्सरे निकाला है तो वो तो सिर्फ स्कल है, उसमें कोई बोनी टिश्यूज अवेलेबल नहीं है, उसमें कोई भी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ स्कल होता है। अब स्कल का आपको फोटो से कंपैरिजन करना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब फोटो में क्या होता है कि फोटो में स्किन भी होती है, प्रॉपर सारे फीचर्स भी होते हैं, तो वो सारी ही चीज़ों को आपको प्रॉपर करना पड़ता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन स्कल का और फोटोग्राफ का ये तो सिमिलर चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कल है वहाँ पर कोई टिश्यूज़ ही अवेलेबल नहीं है, कोई फीचर्स आपके वो वाले हैं ही नहीं। तो अब उसके लिए स्कल को फोटोग्राफ जैसा बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रहता है कि जो आपका स्कल का आपने निकाला था एक्सरे का, या फिर आपने उस स्कल का स्कैनिंग करके इमेजिंग आपने करी, उसकी एक फ़ोटोग्राफ निकाली। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, बेसिकली स्कैनिंग आपको करनी है। उसके बाद में आपके पास इमेज आ गई स्कल की। अब स्कल की इमेज तो आ गई, लेकिन अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है, स्कल की जिस पेज पर आपके पास एक्सरे इमेजिंग है या फिर आपके पास फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपको लगानी होती है एक तरह की प्लास्टिक की शीट रहती है। बेसिकली वो प्रॉपर प्लास्टिक नहीं होती है, वो थोड़ा सा पेपर के टेक्सचर की प्लास्टिक कह सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट रहती है।
उसको इस पेज के ऊपर लगाना पड़ता है। अब उसके बाद में आपको ट्रेसिंग करनी होती है, जितने भी स्कल के फीचर्स आपको उसमें नज़र आ रहे होते हैं। तो उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपके पास पूरी आउटलाइन बन जाती है स्कल की। उसके बाद में जो स्कल रहता है, उस स्कल की एनालिसिस करी जाती है कि इसमें कितनी थिकनेस के सॉफ्ट टिश्यूज़ अवेलेबल होंगे या क्या क्या फीचर्स किस किस तरह के होते हैं। तो ये सारा एजम्पशन बेस्ड होता है। हम एनालिसिस करते हैं स्कल की, उसके बेस पर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पर हम ये एक अनुमान लगाते हैं कि स्कल किस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में जब आपने ट्रेसिंग कर लिए ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, उसी पे आपको करना होता है पूरा स्कल के आउटलाइनिंग। आपने करने के बाद में उसको एक फेशियल स्ट्रक्चर देना होता है। फेशियल स्ट्रक्चर मतलब कि जो आपके टिश्यूज़ जितने होने चाहिए, जैसे कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा कि एक लाइनिंग जो अंदर वाली लाइनिंग चल रही है ये आपकी स्कल की लाइनिंग है। स्कल में जो फ्रैक्चर हुआ है बेसिकली यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे होंगे, इस जगह पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको नज़र आ रही है ये एडिशनल लाइंस, ये यहाँ पर स्कल में फ्रैक्चर था। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग आपको पहले तो जो आपने एक्सरे फोटो ली थी उसका आपको ट्रेसिंग करनी होती है। ट्रेसिंग पेपर पे किस तरह से करनी है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया इस जगह पर। ठीक है, इसके बाद में जब आपके पास एक आउटलाइनिंग तैयार हो गई, उस आउटलाइनिंग के बाद में आपको बनाने हैं फेशियल जो टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आउटर लाइनिंग दिख रही है, जितनी भी यहाँ पर जो आपको आईज़ दिख रही हैं और जो आपको ये आईब्रोज दिख रही हैं, ये नोज़ दिख रही है, यहाँ पर ये टीथ्स तो आपका एक्सरे वाले हैं और उसके ऊपर से आपको लिप्स दिख रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी ईयर्स वगैरह भी ऐड ऑन होंगे, तो ये आपको करना पड़ता है। ये बेसिकली जो इमेज है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने जब प्रैक्टिकल किया था हमारे यहाँ तो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो ये वही सेम इमेज है। तो स्कल के ऊपर आपको बनाने पड़ते हैं पूरे स्कल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको। उसके बाद में आपके पास एक प्रॉपर फेस तैयार हो जाता है। ये उतना अच्छे से बना नहीं है, बट इस तरह का जब जो लोग प्रैक्टिस्ड होते हैं, इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो लोग बनाते हैं तो प्रॉपर एक फेस तैयार हो जाता है। और उसके बाद में उस जो आपने आउटलाइनिंग बनाई है उसका ओवरलैपिंग करते हैं हम किसके साथ में, जो आपके पास इमेज अवेलेबल है उसके साथ में। ठीक है, अभी ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम समझाया है इमेज की हेल्प से कि ये किस तरह से किया जाता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि इसमें जो रहता है आपको इनलार्जमेंट करना होता है। तो इनलार्जमेंट जो रहता है आपका किस बेसिस पर होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा आ गया फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन। तो इसमें सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है इनलार्जमेंट किसी भी फोटोग्राफ का, किसी भी स्कल की एक्सरे या रेडियोग्राफ का। और ये बेसिकली इसके लिए किया जाता है ताकि जो फोटोग्राफ है और जो स्कल की पोजिशनिंग है, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक सेम ओरिएंटेशन में आ पाएँ। तो फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन में हम फोटोज़ का यूज़ करते हैं, दोनों की जो साइज़ रहता है वो हमको सेम करना पड़ता है, फिर हम उसकी ओवरलैपिंग करते हैं और उसके बाद में हम सारे फीचर्स को देखते हैं कि सारे फीचर्स प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इनलार्जमेंट जो रहता है वो किस बेस पर किया जाता है। सो इनलार्जमेंट इज डन बाय एम्प्लॉइंग मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द इनलार्जमेंट स्केल, फेशियल पोर्शंस एंड डिस्टेंसेस, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑन द स्कल एंड फेस। सो बेसिकली जो आपके स्कल के लैंडमार्क्स होते हैं, स्कल के लैंडमार्क्स कौन कौन से होते हैं वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। हमने फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट 1 किया था, तो वहाँ पर सारे ही तरह की स्कल के लैंडमार्क्स हमने डिस्कस किए थे। अभी फेस के लैंडमार्क्स मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, तो वो जल्दी ही उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, फेस के लैंडमार्क्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली जो लैंडमार्क्स होते हैं स्कल के और फेस के, उसके अलावा जो फेशियल प्रोपोर्शंस होते हैं और जो डिस्टेंसेस होती हैं, ये सारे कुछ आपके बेस रहते हैं जिसके बेस पर आपको इनलार्जमेंट करना होता है। और उसके अलावा इनलार्जमेंट स्केल का भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको फोटोग्राफ में टीथ्स दिख रहे हैं तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है फोटोग्राफ को इनलार्ज करने के लिए, क्योंकि जो एंटीरियर टीथ होते हैं किसी भी फोटोग्राफ में वो नॉन साइजेस के होते हैं, नॉन साइजेस ऑफ एंटीरियर टीथ इन एन अननोन स्कल, और उसका यूज़ करा जाता है मैग्निफिकेशन फैक्टर के बेस पर। मतलब कि जो आपको फोटो का इनलार्जमेंट करना है, उसको मैग्नीफाई करना है,
उसके लिए एंटीरियर टीथ जो होते हैं किसी भी अननोन स्कल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटीरियर टीथ अगर आपको स्कल में मिल रहे हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प देंगे, और एंटीरियर टीथ अगर आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं तो दोनों ही कंडीशंस में आपको ये बेनिफिट देंगे इनलार्जमेंट करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास फ्रंटल व्यू है, द फ्रंटल व्यू facial photograph is enlarged from the original photograph based on bizygomatic skull width and soft tissue thickness of the zygote। तो बेसिकली जो फ्रंटल व्यू होता है किसी भी फेशियल फोटोग्राफ का, उसको अगर हमको इनलार्ज करना है ओरिजिनल फोटोग्राफ से, तो वो आपका बाईजाइगोमेटिक स्कल विड्थ उसके बेस पर, और दूसरी चीज़ जो आपकी जाइगियन में सॉफ्ट टिश्यूज़ की थिकनेस होती है उसके बेसिस पर। तो जाइगियन एक तरह का आपका लैंडमार्क है जो कि फेशियल लैंडमार्क है। ठीक है, और बाईजाइगोमेटिक स्कल विड्थ क्या है, जो आपका स्कल है तो उसकी बाईजाइगोमेटिक यानी कि जो आपके चीक्स बोन जो रहती है उसको हमने बताया था जाइगोमेटिक बोन होती है, तो उसी के बीच की उसकी जो विड्थ होती है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये सारे फीचर्स आपको देखने होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम ऑब्लिक या फिर लेटरल व्यू की बात करें तो उसमें जो आपको इनलार्जमेंट करना होता है फोटोग्राफ का, तो वो बेस्ड होता है ग्लैबुला ग्नैथियन के डिस्टेंस पर। ग्लैबुला क्या होता है, जो आपके फ्रंटल जो आपका पार्ट रहता है, फ्रंटल बोन से नीचे जब आप आएंगे नोज़ के जस्ट ऊपर और आईब्रोज के जस्ट मिडल में, तो वहाँ पर आपका होता है ग्लैबुला। और ग्लैबुला के अलावा ग्नैथियन, ग्नैथियन जो रहता है वो आपके चिन का पोर्शन होता है जो कि लैंडमार्क ही है। ठीक है, तो ग्लैबुला से ग्नैथियन के बीच की जो डिस्टेंस है, लेटरल साइड में ये चीज़ चेक करी जाती है इनके बीच की डिस्टेंस। उसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की थिकनेस होती है ग्नाथियन पे, तो उससे आपको इनलार्जमेंट करना होता है। तो ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रंटल व्यू में इनलार्जमेंट हम अगर करेंगे तो वो किस बेस पर करेंगे, और ऑब्लिक या लेटरल व्यू में इनलार्जमेंट करेंगे तो वो किस बेस पे करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसका प्रॉपर प्रोसीजर देख लेते हैं। सो बेसिकली जब आपने सारा काम कर लिया, इनलार्ज कर लिया, तो ओरिएंटेशन जो होता है स्कल का टू द फेशियल फोटोग्राफ, इसको हम अचीव करते हैं बाय लुकिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट फेस फिल्म। जैसे मैंने आपको भी बताया था फोटोग्राफ से, तो एक ट्रांसपेरेंट फेस की फिल्म होती है, ट्रांसपेरेंट फिल्म रहती है बेसिकली, उसके ऊपर हम आपको उसका ऊपर हमें करना पड़ता है फेशियल सुपर इम्पोजिशन। ये बेसिकली बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड होता है। इसके लिए हम कोई भी ग्राउंड ग्लास कैमरे का यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रांसपेरेंट प्लेट, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट प्लेट चाहिए होती है, तो उसके लिए आप कोई भी कैमरे का ग्राउंड ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर करते क्या है, एक ओरिजिनल फोटोग्राफ ली जाती है और उसको रिप्रोड्यूस करा जाता है क्वार्टर साइज कट फिल्म में, और जो नेगेटिव होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं इसके बाद में अंडर द ग्राउंड ग्लास ऑफ द कैमरा। मतलब ग्राउंड ग्लास का जो कैमरा होता है उससे जब हम इमेजिंग करते हैं तो उससे हमें नेगेटिव मिल के आता है उस फोटोग्राफ का। ठीक है, और जो आउटलाइन होती है फेस की उसको भी ड्रॉ करा जाता है यूजिंग वेरी फाइन पेन और इंक का यूज़ करते हुए उसका हम पूरी आउटलाइनिंग तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज से समझाया था, सेम वही सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक 1 इंच की स्केल की ज़रूरत होती है, इसको हम प्लेस करते हैं फोरहेड पे, स्कल के। स्कल में जो आपका फोरहेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर हम 1 इंच की स्केल को रखते हैं, और उसके बाद में हमें उसकी फ़ोटोग्राफी करनी होती है। और ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो आपका स्कल है और जो फोटोग्राफ है उसको हम सेम पर्सपेक्टिव से दोनों के पोर्ट्रेट, दोनों की फ़ोटोग्राफ हम ले पाएँ। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके अलावा जो स्कल होता है उसकी फ़ोटोग्राफी हम करते हैं, और फोटोग्राफी करी जाती है क्वार्टर साइज़ कट फिल्म में, और इसका भी नेगेटिव बना लेते हैं, और फिर जो नेगेटिव्स दोनों के होते हैं उनको हम इनलार्ज करते हैं टू नेचुरल साइज़, सो दैट द इमेज ऑफ द 1 इंच स्केल इज एग्जैक्टली 1 इंच। 1 इंच का आपका 1 इंच ही है, और फिर उसको हम प्रिंट कर लेते हैं ब्रोमाइड पेपर के ऊपर। आपका जो पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी होती है वो आपका 24x30 सेंटीमीटर एक्सरे फिल्म के ऊपर ली जाती है। फिर आपका जो नेचुरल साइज़ की ट्रांसपेरेंसी होती है स्कल की, और जो लाइफ साइज़ ट्रांसपेरेंसी होती है पोर्ट्रेट की यानी कि फ़ोटोग्राफ और जो स्कल, उसमें आपको सुपर इम्पोजिशन करना होता है, उसको फोटोग्राफ करना होता है क्वार्टर साइज़ कट फिल्म में ट्रांसमिटेड लाइट का यूज़ करते हुए। उसके बाद में क्या हुआ, जो अप्रोप्रिएट एंथ्रोपोमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं जैसे कि नेजियन है, ग्नाथियन है, गोनियन है, जाइगियन, ये सारे आपके फेशियल लैंडमार्क्स हैं।
इनको आपको देखना होता है और उनकी आपको मार्किंग करनी होती है इनलार्ज्ड फेशियल फोटोग्राफ पे। और फिर उसमें कुछ फीचर्स, कुछ ऐसे बेसिक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना होता है, ताकि जब आप सुपर इम्पोजिशन करें फोटोग्राफ और स्कल की फोटोग्राफ का, तो उससे आपको वो सारे फीचर्स एक प्रॉपर पोजीशनिंग पर आपको सही तरह से नज़र आ सके। अब यहाँ पर 3 क्राइटेरिया लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ फीचर्स आपको मार्क करने पड़ते हैं, उनको फिर एडजस्ट किया जाता है फेशियल फोटोग्राफ और जो आपके पास स्कल की आउटलाइनिंग है उससे। और फिर अगर आपको सारे फीचर्स, सारे पोजीशनिंग जो होती है हर एक फीचर की, वो सही तरह से आपको मिल जाती है, तो वो आपको पॉजिटिव मैच कहलाता है। और अगर सही तरह से नहीं मिल पाती तो वो आपका नेगेटिव मैच कहलाता है। पॉजिटिव मैच का मतलब कि दोनों ही सेम इंडिविजुअल थे, नेगेटिव मैच मतलब कि दोनों ही अलग अलग थे। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसीजर था आपका फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन का। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो लास्ट लाइन क्या है, व्हेन द क्राइटेरिया लाइंस आपकी फ्रेम की कॉन्साइड कर जाती हैं गाइडलाइंस के साथ में, जो कि प्लास्टिक प्लेट के ऊपर होती हैं। बेसिकली वो जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है थिन प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, तो स्कल पोजीशन इज सेट टेकिंग सॉफ्ट टिश्यू थिकनेस इनटू अकाउंट। सो बेसिकली ये सारा जो आपका प्रोसीजर चलता है, इसमें आपका जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की थिकनेस होती है उसको भी मतलब पूरे प्रोसीजर में कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की थिकनेस को आपने छोड़ दिया, वो भी आपको प्रॉपर साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, एज्यूम करके। ठीक है, अब एज्यूम जो मैंने बताया, स्कल में जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ अवेलेबल नहीं थे, तो वही आपको स्कल के इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही एज्यूम करना होता है। तो उसी के बेस पर पूरी प्रॉपर आपका यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन होता है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको फेशियल फोटोग्राफ का जो सुपर इम्पोजिशन होता है, फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन जो होता है वो किस तरह से होता है, वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो वीडियो सुपर इम्पोजिशन है और जो कंप्यूटर असिस्टेड सुपर इम्पोजिशन है, तो किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक और इंस्टा को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज़रूर से विजिट करिएगा, सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाती हैं। और वेबसाइट पर ज़रूर से जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।